ऐसी जिंदगी होगी, हर तरफ खुशी होगी, इतना प्यार दूंगा तुझे ए मेरे सनम, अब न कोई गम होगा, ना ये प्यार कम होगा, साथी मेरे तुझको मेरे सर की है कसम, एक दूजे को आजमाना है, हद से गुजर जाना है, हो हद से गुजर जाना है। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। क्योंकि इस वीडियो के बाद टाइम एंड डिस्टेंस से कोई भी प्रश्न आपको ना समझ में आए ऐसा हो नहीं सकता है। इसके बाद एक वीडियो हम और लेकर आएंगे और आपको रेलवे से लेकर एसएससी लेवल तक के सारे क्वेश्चन हम आपको करवाएंगे अगली वीडियो में। और इस वीडियो में हम ऐसा कॉन्सेप्ट आपको बताने वाले हैं, ऐसा इसका बेसिक चीज बताने वाले हैं कि कोई भी क्वेश्चन आपको परेशान नहीं करेगा। ये मेरा चैलेंज है। मैं ऐसे ही कुछ नहीं लिख देता हूं। आप अभी तक जितनी भी वीडियो देखे होंगे आपको पता चल गया होगा, फालतू चीज मैं नहीं पढ़ाता हूं, पढ़ाता वही हूं जो सीधा आपको समझ में आए और एग्जाम में आए। तो चलिए शुरू करते हैं आज के क्लास को और बने रहिएगा इस वीडियो में अंत तक। आपको पता चल जाएगा कि टाइम एंड डिस्टेंस में शायद आपने ऐसे कभी पढ़ा ही नहीं था, इस वीडियो में आप पढ़ने वाले हैं। तो चलिए बढ़ते हैं। तो दोस्तों आपको पता है 3 चीज ही आपसे सवाल में पूछा जाएगा, समय, दूरी और चाल। और इसी को अलग से चैप्टर बना दिया जाता है कि ट्रेन संबंधित यानी रेलगाड़ी संबंधित। उसमें कुछ नहीं है भैया, रेलगाड़ी संबंधित यही ना पूछा जाएगा कि दूरी कितना तय किया, समय कितना लगा या उसकी चाल कितनी है। तो टाइम, डिस्टेंस और स्पीड पढ़ने के बाद वो सारी समस्याएं खत्म। सबसे पहले हम जानते हैं कि इसको हम हिंदी में समय कहते हैं, ये बात आप बचपन से जान रहे हैं। डिस्टेंस यानी दूरी और स्पीड मतलब चाल। दोस्तों सबसे पहले मैं बहुत छोटा छोटा बात करूंगा, 2, 4, 5 मिनट। उसके बाद देखिए मैं आपको क्या बताने वाला हूं। आपको पता है कि दूरी बराबर होता है चाल गुना समय। दूरी बराबर होता है क्या? चाल गुना समय। चाल गुना समय दूरी होता है। कैसे? अब मान लीजिए कोई व्यक्ति 60 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से चला है। प्रति घंटा का मतलब हुआ कि 1 घंटा में 60 किलोमीटर। कोई आदमी 60 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से चल रहा है, इसका मतलब यह हुआ कि 1 घंटा में 60 किलोमीटर चल रहा है। रियल में तो यह लिखा हुआ ऐसे है कि 60 किलोमीटर बट्टा 1 घंटा, ऐसे लिखा हुआ है। अरे समझ में, ऐसे लिखा हुआ है 60 किलोमीटर प्रति घंटा, ये बट्टा का ही चिन्ह है। अब आ जाइए तो थोड़ा स्टाइल में लिखा हुआ है 60 किलोमीटर प्रति घंटा, इसका मतलब 1 घंटा में 60 किलोमीटर। और अगर हम बात कर ले यहां पर कि 2 घंटा में कितना चलेगा, तो 60 किलोमीटर प्रति घंटा, तो 2 घंटा में 60 दूना 120 हुआ। इसको हम क्या करते हैं, 2 घंटा से गुना करते हैं। दोस्तों ये बटा में घंटा है जबकि ये ऊपर में है, ये घंटा से घंटा कट जाता है। 60 दूना 120 किलोमीटर हो जाता है, दूरी तय हुआ। यानी दूरी निकालने के लिए हमने चाल और समय का गुना किया, इसलिए चाल गुना समय क्या होता है भाई? दूरी होता है। तो चाल गुना समय दूरी होता है। अब आपको यह बात पता है तो जानते हैं केवल एक फार्मूला से, तो बाकी 2 फार्मूला और याद हो गया। क्या है कि देखिए चाल गुना समय दूरी है। आपको पता है जब ये दोनों में गुना का संबंध है, बराबर के इधर कोई एक को भेजेंगे तो वो भाग में हो जाएगा। यानी दूरी इधर जीव का त्यों, अब बट्टा हम अगर चाल लाते हैं तो चाल को हम बट्टा में लेके आ गए, तो उधर कौन बच गया? समय बच गया। यानी कि समय बराबर दूरी बट्टा चाल। उसी तरह हम चाहे तो समय को बट्टा में लेकर आएंगे तो इधर तो हमारा दूरी रहेगा ही, बट्टा में आ जाएगा हमारा समय। अब बराबर कौन रह जाएगा? समय को तो इधर लेके आ गए तो बराबर चाल रह जाएगा। दोस्तों बस एक फार्मूला ही आप जानते हो तो 2 फार्मूला और आपको इसी से बना लेना है, और ये ऐसा आप जानते भी होंगे। चलिए अब मुझे विश्वास है कि 100% लोग इस बात को जानते होंगे, 100% लोग। अब आपको सीधे समय बराबर दूरी बट्टा चाल याद नहीं रखना है, आपको ऐसे भी याद रखना है कि दूरी बट्टा चाल समय होता है, दूरी बट्टा समय चाल होता है। दोस्तों दूरी हमेशा ऊपर में रहता है,
हम दूरी को ही किसी समय में तय करते हैं तो दूरी में समय से भाग देते हैं, चाल निकल के आता है। दूरी में चाल से भाग देते हैं, समय निकल कर आता है। और दूरी बराबर तो चाल गुना समय होता ही है। अब हम आपको यह बताना चाहेंगे कि चाल जो होता है ना, यह आपको दो तरह से दिया हुआ रहेगा। चाल दो तरह से, एक तो आपको किलोमीटर प्रति घंटा में रह सकता है, दूसरा मीटर प्रति सेकंड में रह सकता है। तो चाल किलोमीटर प्रति घंटा और चाल ऐसा भी रहेगा मीटर प्रति सेकंड। दोस्तों अगर आपको दिया हुआ है 18 किलोमीटर प्रति घंटा, इसका मतलब है 1 घंटा में 18 किलोमीटर कोई गाड़ी चल रही है। अगर आपको दिया हुआ है 15 मीटर प्रति सेकंड, इसका मतलब है कि 1 सेकंड में 15 मीटर चल रही है। बात आ गया समझ में? अब सुनिए, 15 मीटर प्रति सेकंड। तो जब आपको चाल मीटर प्रति सेकंड में रहे ना, तब समय सेकंड में मालूम होना चाहिए, और नहीं मालूम है तो उसको चेंज करके ले आएंगे। सुनिए, और अगर चाल किलोमीटर प्रति घंटा में है तो समय घंटा में ले लेंगे, तभी तो देखिए 18 किलोमीटर प्रति घंटा और समय मान लीजिए 2 घंटा, तो घंटा से घंटा तब ना कटेगा। आप सेकंड से घंटा तो नहीं काट सकते, उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा। तो याद रहे कि चाल अगर किलोमीटर प्रति घंटा में है तो आपको समय घंटा में रहना चाहिए, अगर चाल मीटर प्रति सेकंड में है तो समय सेकंड में होना चाहिए। इतना बात समझ गए हैं? अब दोस्तों एक चीज जान लीजिए, बहुत ही खतरनाक चीज। खतरनाक चीज क्या है ये जरा ध्यान दीजिएगा। आप जान लीजिए, ये देखिए, ये इधर मैंने लिखा मीटर प्रति सेकंड, इधर लिखा मैंने किलोमीटर प्रति घंटा। दोस्तों 5 का पहाड़ा आपको आता है? आता होगा। 5 का 5, 5 दूना 10, 5 3 15, 5 चौके 20, 25 25, 5 6 के 30। आपको मन करे तो आगे भी जा सकते हो। और इधर 18 के 18, 18 दूना 36, 18 23 54, 18 चौके 72, 18 5 90, 18 6 के 108। आगे भी जाओ, कोई दिक्कत नहीं। इसका सेंस ये हुआ दोस्तों कि ये 5 मीटर प्रति सेकंड जो चाल होगा वो 18 किलोमीटर प्रति घंटा के बराबर होगा। 10 मीटर प्रति सेकंड चाल जो होगा वो 36 किलोमीटर प्रति घंटा के बराबर होगा। अगर 15 मीटर प्रति सेकंड चाल है तो 54 किलोमीटर प्रति घंटा के बराबर होगा। ये बात हम क्यों बता रहे हैं? क्यों बता रहे हैं हम आपको ये बात? ये इसलिए बता रहे हैं कि आपको जब सवाल आएगा ना तो चाल को चेंज करते रहना होगा। बराबर सवाल में आते रहता है, ऐसा बार बार आएगा कि चाल को आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा। और ये बात आपको पता है तो 90% सवाल में ये ट्रिक आपको काम करेगा। बाकी 10% कहाँ जाएगा उसके लिए हम बताएंगे कि 5/18 और 18/5 का यूज करेंगे। क्यों करेंगे? 18/5 का क्यों, उसको भी बताएंगे। ध्यान दीजिएगा दोस्तों। तो इधर 5 का टेबल याद रखना है, इधर 18 का टेबल। मीटर प्रति सेकंड हमेशा छोटा यूनिट होता है, तो छोटा वाला में छोटका का पहाड़ा। अब किलोमीटर प्रति घंटा बड़ा यूनिट होता है, तो इसमें बड़का के पहाड़ा। अरे बड़ा छोटा नहीं समझे भैया, अरे मीटर छोटा होगा ना किलोमीटर से, और सेकंड छोटा होता है ना घंटा से, होता है कि नहीं? तो छोटका वाला में छोटका के पहाड़ा और बड़का वाला में बड़का के पहाड़ा। यही तो बात है। तो बताइए, अगर 20 मीटर प्रति सेकंड आपसे कहा जाए तो 20 होता है 5 को 4 बार पढ़ने से, तो उधर 18 को 4 बार पढ़ दीजिए। 18 चौके 72 किलोमीटर प्रति घंटा। हम अगर आपसे कहें कि जरा बताइए 25 मीटर प्रति सेकंड किलोमीटर प्रति घंटा में कितना होगा? 25। आप सोचिएगा 25 पूछे हैं, 25, तब 25 होता है 5 के 5 बार पढ़ने से, तो 18 को 5 बार पढ़ दीजिए। 18 5 90 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। क्लियर ना? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इसमें से आप समझ गए होंगे। अगर आपसे पूछा जाए कि 36 किलोमीटर प्रति घंटा, 36 किलोमीटर प्रति घंटा बराबर मीटर प्रति सेकंड में कितना? 36। 18 दूना 36 होता है, तो उधर 5 दूना 10 मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा। अब आइए आगे कुछ चीजें सीखते हैं।